इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर लिगैंड क्या होता है, कितने टाइप के लिगैंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, एएन नंबर एंड ऑल, सारी डेफिनेशन आपको लिखवाई जाएंगी। देन स्टूडेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट कराया था, जस्ट दैट टाइम आई टोल्ड you have to learn D block element in a good manner and learn all the D block elements, especially their atomic numbers and electronic configuration. अगर आपको एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक के नहीं आते हैं तो आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को समझ तो जाओगे लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा। और स्टूडेंट, अगर हम एक ही कंपाउंड ले लें, सपोज करो मैं एक यहाँ पे कंपाउंड लिख रही हूँ, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम कैसे नोट डाउन करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? विच कंटेन्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स, दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। Okay. The compounds which contains coordination bond. I have taken K, suppose कोई भी ले लेती हूँ, यहाँ पे मैंने suppose करो K4 ले लिया, K4FeCN6. This is a coordination compound. We can write coordination compounds like that. If it will ionize, it gives 4K positive plus FeCN6 and 4 negative. Okay, so students, what we can search in this compound, what we can study about this compound? In this compound, this is called ionic part. Ionic part एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया था वर्नर ने। किसने डिस्कवर किया था? एक साइंटिस्ट थे वर्नर। आज उनकी थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं चलती है, बट हम स्टडी करेंगे। उन्होंने कंपाउंड्स को डिस्कवर किया था, उन कॉन्सेप्ट दिया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, एंड उन्होंने कहा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव 2 वैलेंसीज, they contains 2 valencies. One is primary valency which is called unstable, and second is called secondary valency which is unstable. So when any complex compound dissolve in water or any liquid, it dissociate like that. जो इस complex sphere, this is called complex sphere. कॉम्प्लेक्स स्फीयर से बाहर वाला मेटल या नॉन मेटल होता है, दैट कैन आयोनाइज। सो ये क्या हो गई? अगर आयोनाइज हो रहा है तो ये हो गई इसकी प्राइमरी वैलेंसी, जो कि अनस्टेबल होती है, और जो अंदर Cn नेगेटिव है, 6 Cn नेगेटिव है, ये क्या होती है? इसकी स्टेबल वैलेंसी होती है, और ये डिसोशिएट नहीं होते हैं। दीज आर स्टेबल, दीज आर स्टेबल। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोले तो डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल्स बोले तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेन्स has the tendency to form complex or coordination compound. These compounds contains coordination bonds, coordination bonds. So these compounds are called coordination compound. अब ये coordination bond क्या होता है? हमने इन स्टार्टिंग पढ़ा था, एक बॉन्ड कैसे बनता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जो बॉन्ड बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फ्रॉम मेटल टू जनरली नॉन मेटल, दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। वन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, that is called covalent bond. And other bond in which one species gives its a lone pair of electron to the metal, generally metal और non metal के बीच में होता है।
तो क्या होता है, एक लिगैंड, जिसको मैंने एल दिखाया, ये लिगैंड है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल में शेयर करके देकर उसको बॉन्ड बनाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड one group atom which contains excess of electron or lone pair of electrons donate its 2 electrons to the metal, that is called coordination bond। उसे हम क्या बोलते हैं, coordination bond बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बहुत सारे फैक्ट समझने हैं, सिर्फ समझना है, समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपको। या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपकी समझ में आ गए होंगे, आप देख रहे हैं कि ये लार्ज कंपाउंड्स होते हैं। इसके साथ साथ आपने स्टडी किया हुआ है सॉल्ट्स। सबसे पहले आपके सिलेबस में बताया जाता है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड सॉल्ट्स। सो स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर स्टेबल, they contains 2 valency, okay, they cannot be dissociate in its all constituents ions। coordination compounds cannot be dissociates its constituents ions, while salts में भी कौन से करने हैं आपको, salts आपने कर रखे हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, जनरली salts, they generally contains ionic bonds। but in your syllabus we will discuss double salts। double salts means, for example, you have learnt K2SO4 dot Al2O3 dot 24H2O। this is most common salt, most common salt। its name is potash alum, जिसको हिंदी हम क्या बोलते हैं, जनरल लैंग्वेज में अपने घरों में जब यूज करते हैं इसको हम बोलते हैं फिटकरी। क्या बोलते हैं हम इसको, फिटकरी। सो इन दिस वी हैव 2 salts, that is potassium sulfate, alumina। so this is called double salts। the salts which contains 2 salts, that is called ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, SO4 का होल थ्राइस है ये, वैलेंसी ध्यान नहीं दी, गलत लिख दिया था। सो एल्यूमिना इज नॉट सॉल्ट, एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट इज द 2 salts here, so it is called double salt। और इनकी स्पेशलिटी क्या होती है, इन सॉल्ट्स की स्पेशलिटी क्या होती है, when they mixed with water, जब इनको हम क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, वाटर में डालते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूंट्स आयन में ब्रेक हो जाते हैं। दे ब्रेक्स इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूट आयंस, लाइक दैट आयंस, देयर कॉन्स्टिट्यूट आयंस और सिंपल आयंस, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटाश एलम। क्लियर। वाइल जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वो मैंने भी आपको बताया, दे कैन नॉट बी डिसोशिएट इनटू देयर आयंस। सिंपल आयन में हम उनको डिसोशिएट नहीं कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कॉम्प्लेक्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, how many types of complex compounds? Complex compounds means the compounds which contains coordination bond are called complex compound। सबसे पहले मैं complex compound के टाइप बताने से पहले आपको मैंने अभी बताया था वे ऑफ राइटिंग, कैसे हम लिखते हैं complex compound को। तो सबसे पहले मैं वही आपको पूरा दोबारा से लेती हूँ, अब की बार मैं FeCN6 लाइक दैट। ठीक है। अब इसके अंदर ये जो बाहर वाला होता है ये अनस्टेबल होता है, मैंने बताया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं क्या, एक ये है इसके अंदर मेटल, एक ये है और इसके अंदर ये 6 लिगैंड्स हैं। तो इन सारी टर्म्स को हम लिगैंड्स तो मैंने बोल ही दिया, क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल, आयरन इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल्स एंड CN क्या है यहाँ पे, लिगैंड्स।
लिगेंड्स किन्हें कहते हैं? द स्पेसीज, एटम्स और ग्रुप्स विच डोनेट a pair of electrons to the central metal atom and form coordination bond, that is called ligand, and this is called complex sphere. Complex sphere, complex sphere ion, sphere ion या आयन स्फीयर भी बोल देते हैं इसको, हम डिफरेंट टर्म्स से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या है, या अब इससे नेक्स्ट पार्ट आता है। अभी देखिए ये कंपाउंड है, इस पूरे कंपाउंड से आप क्या क्या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या क्या स्टडी करेंगे वो पूरा मैं यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ आपको। जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कौन कौन से होते हैं? कैटायनिक, एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंड न्यूट्रल। अब ये कैटायनिक, एनायनिल और न्यूट्रल क्या होते हैं? अगर मैं कैटायनिक की बात करूं तो सपोज करिए यू हैव एनी कंपाउंड लाइक, क्या लूं, सपोज करो आपके पास क्या है, FeCN6 और यहां पे क्या लिख दिया आपने, यहां पे क्या दे दिया, कोई भी चार्ज दे दिया, 4 नेगेटिव दे दिया, 3 नेगेटिव दे दिया। मीन्स अभी आपने पीछे देखा था FeCN6 लिखा था, उसको डिसोशिएट करके यहाँ पे 4 नेगेटिव था, तो ओहो मैंने रिवर्स लिख दिया, ये एनायनिक का एग्जांपल है, एनायन है ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इसको हम एनायन बोलेंगे। और कैटायन किसको बोलेंगे? जिस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। सपोज करो मैंने क्या ले लिया, H2O का होल 6 ले लिया, हेक्सा एक्वा निकिल, ठीक है, और इस पर क्या है, अगर आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या हो गया, कैटायन हो गया। न्यूट्रल क्या होते हैं? जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, निकिल कार्बोनिल है जैसे, इस पर कोई चार्ज नहीं है कॉम्प्लेक्स स्फीयर पे, इस स्फीयर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्फीयर। complex sphere. If there is positive charge on the complex sphere, that is called cation. If there is negative charge on the sphere, complex sphere, that is called anion, anionic complex, and there is no charge on the, ये charge नहीं है on the complex sphere, that is called neutral complex compounds. Neutral complex compound. So we will study 3 types of complex compound: positive, negative charge, positive charge containing cationic complexes, negative charge containing anionic complex, and no charge means important part, because all the properties of the compounds depend on the electronic configuration or number of unpaired electrons. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप कैसे फाइंड करोगे? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आयरन, आयरन एटॉमिक नंबर हैज 26 एंड इट्स कन्फिग्रेशन इज N3 3d6 4s2. This is the outermost configuration 3d6 4s2, means its d orbital contains 6 electrons. 6 electrons. 1, 2, 3, 4, 5 and 6, and 2 in the s orbital. So here in case of iron we have 4 unpaired electrons. Unpaired electrons. In this compound iron is in +3 oxidation state. Iron is in +3 oxidation state, means iron loses its 3 electrons. Students, in d block elements last electrons is filled in the d orbital, but d से एनर्जी s की ज्यादा है तो फर्स्ट रिमूवल ऑफ s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, लॉस ऑफ 3 electrons means 2 electrons from the s orbital, 1 from the d orbital. Sorry students. 1, 2, 3, 4, 5. We have 5 electrons in Fe3 positive, which is unpaired electron. Number of unpaired electrons, अगर आपसे पूछे कि सेंट्रल मेटल आयन कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है इस कंपाउंड में, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? These are 5. Now you can tell the
मैग्नेटिक बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा इसका? पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। अगर कलर की बात करें तो कलर कैसा होगा इस कंपाउंड का? कलर्ड होगा। कलर और कलर्ड लेस मैंने बताया था ना, अगर आपको कलर पर्टिकुलर याद करना है तो याद करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज कलर्ड और कलरलेस याद करेंगे। इफ एनी कंपाउंड हैज central metal ion has unpaired electron, that means that is colored, and magnetic characteristic क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट magnetic moment। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट मीन्स इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, एंड इट्स फॉर्मूला इज म्यू इक्वल्स टू रूट n into n plus 2 bm. Here bm is the unit of magnetic moment which is indicate for Bohr magneton. Bohr magneton, this is the unit of magnetic moment, and n equals to number of unpaired electrons, unpaired electrons. So if iron has 5 unpaired electrons, then 5 into 5 plus 2 bm. तो आयरन में कितना का डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करके मुझे बताना कितना आएगा, रूट निकाल लेना आप लोग, और उसका आंसर मुझे आप बताएंगे कितना आ रहा है, कितना bm आ रहा है। इसी टाइप से आज मैं कुछ कंपाउंड्स आप लोगों को अभी फोटो खींच के शेयर करूंगी, उन सभी के आपको मुझे क्या बताना है? ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल का, ठीक है, डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक कैरेक्टर, और क्या? कलर और कलरलेस, एंड ऑल्सो वन थिंग दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स क्या होता है? द नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स के, जितने भी लिगेंड है, यानी कि जितने भी लिगेंड जितनी डेंसिटी शो कर रहे हैं वही उसका क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। सो इन दिस कंपाउंड we have 6 cyanide ligands, so its coordination number is, and cyanide is a monodentate ligand, so in FeCN6 6 ligands are present, so its coordination number is 6। coordination number क्या है इसका? 6। क्लियर? coordination number कितना है इसका? 6। चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स अगर पूछे आपसे, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, तो चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स कैसे बताएंगे आप? टोटल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स मैं आपको एक पहले सिंपल तरीका बता रही हूँ, फिर फॉर्मूला भी बता दूंगी अगर नीड होगा। वैसे नीड नहीं होती है हमें कि हम पूरा फॉर्मूला से ही कैलकुलेट करें, बहुत इजी होता है, समझें, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने इसको डिसोशिएट किया, आयोनाइज किया, तो क्या मिल रहा है आपको? ये K3 पॉजिटिव है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 निगेटिव आ जाएगा, तो टोटल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स कितना हो गया? माइनस का 3। तो टोटल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स विल बी 3। कितना होगा? 3। माइनस का 3 होगा, ये माइनस का 3 या प्लस 3 भी 3 हो सकता है, अगर K3 की जगह क्या ले लेते हम? Cl3 होता तो, ठीक है। अभी नॉमेनक्लेचर जब कराऊंगी तो इसके आगे एक्सटेंड करके नॉमेनक्लेचर, कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, वो चीजें भी मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। एक और चीज यहीं से आप क्या करेंगे? वी हैव जस्ट फ्यू सेकेंड, अभी मैंने अटेंडेंस नहीं ली है, बच्चे क्लास छोड़ रहे हैं, अच्छा है। EAN नंबर, EAN नंबर अगर आपसे पूछे कि सेंट्रल मेटल यानी कि आयरन का EAN नंबर क्या होगा यहाँ पे, तो EAN नंबर इक्वल्स टू होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ लिगैंड्स, नंबर ऑफ लिगैंड्स इनटू डेंसिटी, यानी डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 28 प्लस 6 इंटू 2, ईच लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2, इक्वल्स टू चार्ज कोई नहीं है इस पर, नहीं चार्ज तो अच्छी, तो यहाँ पे क्या हो गया?
28 प्लस 6 टू द 12 और यहाँ पे चार्ज कितना है 3 है ना, इक्वल्स टू 3। सो कितना हुआ ये कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना ये नंबर आएगा इसका। ये आपका होता है ठीक है, इसका मुझे ये नंबर बताना क्या वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो आज हमने ये जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स करें, इसी में से आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं स्टूडेंट्स। अभी आपके दो पार्ट्स हैं जिनमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक होता है आपका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, अभी तो ये कंप्लीट ही नहीं हुआ है, और दूसरा होगा आपका क्या नॉमेनक्लेचर बेसिकली। उसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब यहाँ पे आपका टाइम ओवर हो रहा है, जस्ट आस्क एनी क्वेश्चन। अभी तो है शायद हमारे पास 35 पे होगा ना, हाँ अभी हमारे पास 5 मिनट्स हैं स्टूडेंट्स। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए आप लोग, जस्ट रेज योर हैंड्स। और मैं 1 सेकेंड आपकी अटेंडेंस ले लूँ, इतनी देर के लिए आप मुझे ब्रेक दीजिए। जतिन सबसे लास्ट में है। स्टूडेंट्स क्लास 12th का क्लास टीचर कौन है मुझे बताइएगा जरा। कोकब कौन है ये हैंड रेज कर रहा है जो, 1 सेकेंड मैं देखती हूँ किसने अभी रेज हैंड किया था। अक्षय बताइए, अक्षय क्या आप पूछना चाहते हो? अक्षय सूर्या, हैव यू एनी डाउट? अक्षय अनम्यूट करो अपने आप को। बाय मिस्टेक हैंड रेज कर रहे हो या आप कुछ पूछना चाहते हो? अगर आप पूछना चाह रहे हो तो अनम्यूट करो अपने आप को और बताओ, मैंने परमिशन दी है आपको। जस्ट आस्क योर क्वेश्चन। आज कृष्णा ने क्लास छोड़ दी, अटेंडेंस नहीं हुई थी कृष्णा अभी से। ये कंटिन्यूअस क्लास करता है, आज कृष्णा क्लास छोड़ के चला गया। स्टूडेंट्स इफ एनी स्टूडेंट हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क। कोकब नो क्वेरी। अविरल पूछो, हैंड रेज करते हो, कुछ पूछते तो हो नहीं। बोलो अविरल, अनम्यूट करो, जस्ट आस्क, जस्ट रेजिंग द हैंड। क्या हुआ? अविरल, दीपांशु, गौरी, एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट अप टू हियर? नो। सो मैं कंटिन्यू करती हूँ, आप लोग कोई रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो। छवि, सिर्फ हमारे पास 2 मिनट्स हैं और हम चाहते हैं कि 2 मिनट्स में देखते हैं कुछ कंप्लीट हो जाता है तो। एक छोटा सा पार्ट भी अगर कंप्लीट हो जाता है तो हम सेंट्रल आयन एंड लिगैंड हम बात कर चुके हैं। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ लिगैंड्स के बारे में बात। टाइप्स ऑफ लिगैंड्स, टाइप्स ऑफ लिगैंड्स। स्टूडेंट्स लिगैंड सबसे ज़्यादा वाला कवर करने वाला पार्ट है। इसको हम कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगैंड। यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगैंड। लिगैंड पहले मैं क्वेश्चन शेयर कर दूं आप लोगों के लिए। टाइम हो ही गया है,